मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में इन्होंने हमारे सैनी साहब ने आपको बता दिया कि हमने 100% अपना 2014 का और 2019 का मैनिफेस्टो लागू करने के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ये रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति ये किसने सिखाई? मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले आपने देखा था किसी नेता को रिपोर्ट कार्ड रखते हुए? 10 साल पहले किसी को देखा था आपने कोई आंकड़े रखते हुए? लेकिन आज हम आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हर खेत को पानी स्कीम के तहत हमने हर एक एग्रीकल्चरल लैंड को आज सिंचित कर दिया है, 100% इरिगेटेड कर दिया है। ये बदलता हरियाणा है जिसको हमको समझना है। ये किसान की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। इंटरेस्ट फ्री एग्रीकल्चरल लोन जो है वो 3 लाख फार्मर्स को दिया जाएगा, उसकी भी व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से ये जब मंडी में जाते हैं तो उनको 10 रुपए की थाली भोजन की मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको शुरू कर दिया गया है। और उसी तरीके से भारत का पहला एलिवेटेड रेलवे लाइन वह आपके शहर रोहतक में बनी है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से हिसार को एयरपोर्ट बनाया गया है, दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए, जम्मू के लिए, देहरादून के लिए यहां से एयर सर्विसेज शुरू हुई हैं और 1000 से ज्यादा खेल नर्सरी बनाई गई और हरियाणा स्टार्टअप मिशन को भी प्रारंभ किया गया। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो विवाह शगुन योजना में एनुअल इनकम जो थी उसको 1.8 लाख तक बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनें उसमें कवर हो सके, उस बात को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश के लिए टैक्स डिवोल्यूशन में 4 गुना बढ़ा दिया और 76,000 करोड़ रुपए आपको टैक्स डिवोल्यूशन में हरियाणा को दिए गए। उसी तरीके से ग्रांट्स इन एड में 3.5 गुना बढ़ा दिया गया, आपको 70,000 करोड़ रुपए उसमें भी दिए गए। स्मार्ट सिटी में फरीदाबाद को और करनाल को 15,000 करोड़ रुपए दिए गए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और जल जीवन मिशन में आपके लिए हर घर को नल दिया जाए, इसकी सुव्यवस्था हरियाणा की सरकार ने किया, जो कहा था वो करके दिया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं पौने 10 बजे अपने घर से निकला हूं और 11:30 बजे मैं रोहतक पहुंच गया हूं। कभी 10 साल पहले कल्पना की थी क्या? कभी कल्पना की थी? 4 घंटे लगते थे। ये फर्क साफ है जिसको हमको समझना चाहिए। आज आईआईटी दिल्ली का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आपके यहां कैंसर का सेंटर, एम्स का एक्सटेंडेड बिल्ड प्रोग्राम वो झज्जर में किया गया है। उसी तरीके से योगा और नेचुरोपैथी झज्जर में खोल दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह साहब यहां बैठे हैं, इनको पता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आज वो रेवाड़ी में उसका काम शुरू कर दिया गया है। उसी तरीके से मेट्रो का गुड़गांव में 5,450 करोड़ रुपए की लागत से उसका भी स्टोन रख दिया गया है, उसको भी काम को शुरू किया गया है। हीरा में यानी हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज और एयरपोर्ट्स में हम आगे बढ़े हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, अमृतसर भटिंडा जामनगर, ये सारे एक्सप्रेसवे हरियाणा के थ्रू होकर के जा रहे हैं और हरियाणा के जीवन में मूल चूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है, अमूल परिवर्तन करने में बहुत बड़ा योगदान है, इसको भी हमको समझना चाहिए। रेलवे में आज आपका इलेक्ट्रिफिकेशन 100% हो गया है। रेलवे का बजट हरियाणा में 9 टाइम्स बढ़ा दिया गया है और उसी तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेवाड़ी से लेकर मदर तक इसका भी बनाने का काम चला है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर में 6,000 गांव को जोड़ लिया गया है, 6,000 विलेजेस को ये पहुंचा दिया गया है। और हिसार का, जैसा मैंने बताया, एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। इसलिए ये मैंने सारी बातें आपके सामने किस लिए बताई? इसलिए पत्रकार बंधु
कि जब मैं आकर के आपके सामने हरियाणा का संकल्प पत्र रखता हूं तो आप ये ध्यान में रखिए, जैसा ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा, दिस इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट एंड दिस इज द कमिटमेंट। ये हमारा संकल्प है, ये हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके चलें और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से आईएमटी खरखोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी तरीके से चिरायु आयुष्मान में जो आपको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है उसको 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा, प्रति वर्ष 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के हमारे जो परिवार में लोग होंगे उनको अलग से परिवार के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी। यदि 1 हो 2 हो उनको 5 लाख रुपए की व्यवस्था उनके लिए अलग से की जाएगी, ये व्यवस्था की जाएगी। एमएसपी में 24 फसलों की एमएसपी जारी रहेगी, उसको जारी रखेंगे। उसी तरीके से हम 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे के और बिना पर्ची के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से गरीब का गांव का बेटा रोजगार लग सके, सरकारी नौकरी देने का काम 2 लाख लोगों को देंगे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। उसी तरीके से हम 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे और उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्ध कराएंगे और उनको हम 5 लाख युवाओं को हम रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हम शहरी और ग्रामीण इलाके में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे, 5 लाख आवास बनेंगे शहरी और ग्रामीण में, ताकि हमारे बीपीएल और हमारे जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के दायरे में आने वाले लोग हैं उसमें कोई भी व्यक्ति बिना पक्के छत के न रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। हम सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की व्यवस्था करेंगे। अब कोई भी हरियाणा का व्यक्ति डायलिसिस की व्यवस्था से बाहर नहीं रहेगा।